दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 30 मई 2020 को आपके समक्ष उपस्थित हूँ राजधानी दिल्ली से। जैसा कि आप सबको पता है, ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन ने पावन पवित्र भारत भूमि को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र बनाने के लिए 1 जुलाई 2020 से एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने का संकल्प लिया है, प्रतिज्ञा ली है। ये ठग मुक्त बेईमान रहित भारत बनाने का जो हमारा संकल्प है, हमारी जो दृढ़ प्रतिज्ञा है, उसका जन्म उन लाखों ठगी पीड़ित भाई बहनों की पीड़ा, दुख, दर्द और समस्या को देखकर हमारे मन में उत्पन्न हुआ है। जिन लाखों लोगों को ठगों ने सरकारी संरक्षण पाकर योजनाबद्ध रूप से ठग लिया है, छल लिया है और उनके साथ धोखाधड़ी करते हुए उनकी मेहनत की कमाई को हड़प लिया है। हम इस ठग मुक्त बेईमान रहित भारत अभियान के तहत 1 जुलाई 2020 से पूरे हिंदुस्तान में ठगों के खिलाफ, ठगों को संरक्षण देने वाले बेईमान अफसरों, बेईमान मिनिस्टर्स, बेईमान नेता, बेईमान एमएलए, बेईमान सांसद और अन्य जितने भी बेईमान लोग हैं जो ठगों को संरक्षण देते हैं, उन तमाम दुष्टों के खिलाफ हमारा ये ठग मुक्त बेईमान रहित अभियान है। हमारी इच्छा है कि हमारे देश में कोई भी ठग नहीं होना चाहिए। सब ठग या तो जेलों के अंदर बंद हों या फिर उन्हें पावन पवित्र भारत भूमि से खदेड़ दिया जाए। क्योंकि दोस्तों, ये जो ठग हैं ना, ये जब तक किसी भी जमीन पर रहेंगे, चाहे वो हिंदुस्तान की ज़मीन हो, चाहे किसी और मुल्क की ज़मीन हो, चाहे वो किसी गांव की ज़मीन हो, चाहे किसी शहर की ज़मीन हो, जिस ज़मीन पर भी ठग रहेंगे, वो ज़मीन, वो मुल्क, वो राष्ट्र सदा संकटों का सामना करता रहेगा। वहाँ कभी भी न्याय की स्थापना नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, देश में सत्य और न्याय की स्थापना के लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने देश को ठग मुक्त बेईमान रहित भारत के रूप में स्थापित करें। अपने देश में जो भी ठग हों, चाहे वो हमारे धर्म के हों, हमारी जाति के हों, हमारी बिरादरी के हों, हमारे परिवार के हों, उन तमाम ठगों को जेल के सींचों में कैद कराना परमावश्यक है। अन्यथा जब तक ये ठग खुले में सांस लेते रहेंगे, ये बेईमान नेताओं का, बेईमान सरकारों का, बेईमान अफसरों का संरक्षण पाकर मेहनत कश लोगों की मेहनत की कमाई को लूटते रहेंगे, ठगते रहेंगे। जैसा कि आपने देखा बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड गोवे स्कैम में ठगों ने सरकारी संरक्षण पाकर के एक योजनाबद्ध ढंग से भारतीय सेना के 2 लाख से ज़्यादा जवानों को चीट कर लिया, ठग लिया। उन्होंने ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया मिशन के नाम पर, मेक इन इंडिया के नाम पर, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के नाम पर, प्रधानमंत्री आवास स्कीम्स के नाम पर, भारत सरकार की अन्य कल्याणकारी स्कीमों का नाम ले लेकर के इस तरह की पॉन्जी स्कीम्स चलाईं कि उन पॉन्जी स्कीम्स के झांसे में आकर के हमारी सेना के जवान, हमारे बहुत सारे पुलिसकर्मी भाई, हमारे बहुत सारे अर्धसैनिक बलों के जवान, हमारे बहुत सारे अन्य महकमों के लोग, और किस महकमे की बात करूं मैं आपसे, बड़ा मतलब अफसोस होता है कि जो एडवोकेट लोग, वकील साहिबान दिन रात दुनिया को कानून सिखाते हैं, कानून पढ़ाते हैं, कानून समझाते हैं, वो तक इन पॉन्जी स्कीम्स के शिकार हो गए।
कितने ही वैज्ञानिक लोग इन स्कीम्स के शिकार बने हैं, कितने ही जुडिशरी के लोग जो न्यायपालिका में बैठे हुए हैं, जिनका काम ही न्याय देना है, वो इन पॉन्जी स्कीम्स के शिकार बन गए। और जो हमारे देश की सर्वोच्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है CBI, IB, उस तक में काम करने वाले अधिकारी, जिन IOs का काम ही दिन रात ठगों को पकड़ना होता है, अपराधों को कंट्रोल करना होता है, वो भी इन ठगों के बहकावे में, झांसे में आ गए और अपने जीवन की जमा पूंजी को गंवा बैठे। तो दोस्तों, जिन लोगों को ये लगता है कि इन ठगों से, चाहे वो साइंस सिटी का राशिद नशीम हो, चाहे वो फ्यूचर मेकर का राधेश्याम हो, चाहे वो RMCL का नितेश अग्रवाल हो, चाहे वो बाइक बोट स्कैम का संजय भाटी, बद्रीनाथ तिवारी, करणपाल वगैरह हो, चाहे वो हेलो टैक्सी की डेजी मेनन, सरोज महापात्रा वगैरह हों, चाहे वो टॉप राइड का जीत चौधरी हो, चाहे वो गो राइड वाला अनिल हो या कोई और हो, ये तमाम ठग बहुत शातिर दिमाग के लोग हैं, संगठित हैं और बारी बारी से नाम बदलकर, कंपनी बदलकर, एड्रेस बदलकर ये इसी तरह हमारे देश के मेहनतकश लोगों को लूटते रहते हैं, ठगते रहते हैं। और इन तमाम ठगों को सरकार में बैठे हुए बेईमान लोग संरक्षण प्रदान करते हैं, उन्हें सिस्टम की कमजोरियां बताते हैं। इसलिए ये लोग इतने बड़े स्तर पर हमारे और आपके साथ ठगी कर पाते हैं। बहुत लंबे संघर्ष के बाद हमारी पार्लियामेंट ने 2019 जुलाई में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून बनाया, जिसमें ये प्रोविजन किया गया कि यदि कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर, कोई कंपनी बनाकर, कोई फर्म बनाकर, कोई एसोसिएशन बनाकर यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के साथ ठगी करता है, जमा योजनाओं के नाम पर उनसे पैसा अपनी कंपनी में या अपनी स्कीम्स में जमा करवाता है, निवेश करवाता है और उन्हें उस पैसे को डबल करने का झांसा देता है, तो ऐसे तमाम संस्थानों के खिलाफ, तमाम लोगों के खिलाफ अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। इस कानून के तहत स्पेशल कोर्ट्स का गठन होगा, स्पेशल अथॉरिटीज़ का गठन होगा और ये स्पेशल अथॉरिटीज, स्पेशल कोर्ट्स 180 वर्किंग डेज के तहत उन ठग कंपनियों के खिलाफ, ठग संस्थानों के खिलाफ और ठगों के खिलाफ सुनवाई कंप्लीट करेंगी। और जिन लोगों का भी पैसा, चाहे वो चिट फंड के नाम पर लिया गया हो, चाहे वो डबल राशि करने के नाम पर लिया गया हो, चाहे किसी रोजगार स्कीम के नाम पर लिया गया हो, चाहे किसी आवास स्कीम के नाम पर लिया गया हो, चाहे वो किसी रेंटल स्कीम के नाम पर लिया गया हो, चाहे वो किसी प्रॉपर्टीज में निवेश कराया गया हो, चाहे वो बिटकॉइन के नाम पर लिया गया हो, चाहे वो कमेटी के नाम पर लिया गया हो, ऐसे पैसे को जिन भी लोगों से ठगा गया है, ठगों द्वारा या किसी कंपनी द्वारा या सोसाइटी द्वारा या फर्म द्वारा या व्यक्ति द्वारा, तो उस पैसे को वो स्पेशल कोर्ट्स, स्पेशल अथॉरिटीज़ जो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत बनाई जाएंगी, वो रिकवर करेंगी और जो निवेश राशि थी पीड़ित व्यक्ति की, शिकायतकर्ता की, उसको उस राशि का दोगुना करके 180 वर्किंग डेज के तहत वापस करेंगी। ये राज्य की ड्यूटी है, सरकार की ड्यूटी है। ऐसा ये अनिवार्य प्रावधान अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून में बनाया गया है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जिस कानून को राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा 21 फरवरी 2019 को लागू किया गया इस देश में, फिर उसी को कानून में परिवर्तित किया हमारी संसद ने। उस कानून को राष्ट्रपति ने
साइन भी किया, कानून का रूप भी दिया, कानून की मान्यता भी दी, लेकिन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस कानून के रूल्स आज तक नोटिफाइड नहीं किए। पूरे देश भर में उस कानून के तहत किसी स्पेशल कोर्ट्स का गठन नहीं हुआ अभी तक। पूरे देश भर में उस कानून के तहत किसी स्पेशल अथॉरिटी को अपॉइंट नहीं किया गया, जिस वजह से हमारे लाखों भाई बहनों को जो ठगी पीड़ित हैं, बहुत सारी अलग अलग भिन्न भिन्न स्कीम्स के नाम पर जिन्हें ठगा गया है, अलग अलग कंपनियों द्वारा, अलग अलग लोगों द्वारा ठगा गया है, उन किसी का भी ट्रायल अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत नहीं हुआ और न किसी का पैसा रिकवर हुआ। अभी जो पुराने कानून हैं, ठगी के, धोखाधड़ी के, आपराधिक षड्यंत्र के, अमानत में खयानत के या फोर्जरी करने के, फोर्ज कागज़ तैयार करने के, उन्हीं कानून के तहत तमाम मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और इस तरह के हजारों मुकदमे पूरे देश भर में अलग अलग लोगों के, अलग अलग कंपनीज के खिलाफ दर्ज हैं। और उन कानूनों के तहत बड़ा लंबा प्रोसीजर है, चूँकि अदालतों पर बहुत बोझ है, पुलिस एजेंसीज पर बहुत बोझ है, वो सालों साल ट्रायल चलता रहता है और सालों साल मुकदमे लटके रहते हैं और लोगों का पैसा फंसा रहता है। जो विदेशों में निवेश कर देते हैं जो ठग लोग आपसे पैसा लूट करके, उसके लिए तो हमारी पुलिस एजेंसीज को तो पावर ही नहीं है। उसके लिए आपको सीबीआई और सेबी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि विदेशों में जो संपत्ति होती है ठगों की या ठग कंपनियों की, उसको अटेस्ट और नीलाम करने की जो पावर है वो केवल सेबी के पास है। तो ये चाहे आरएमसीएल का मामला हो, चाहे साइंस सिटी का हो, चाहे बाइक बोट का हो, चाहे हेलो टैक्सी का हो, चाहे किसी अन्य कंपनी का हो, इन तमाम कंपनीज के जो मालिकान थे, ठग थे, उन्होंने बहुत सारी संपत्तियां आपकी मेहनत की कमाई को हड़प कर विदेशों में भी खरीदी हैं। तो जो विदेशों में इनकी संपत्तियां हैं, उनको सीज कराने के लिए, उनको नीलाम कराने के लिए आपको सेबी के पास जाना होगा और सेबी सीधे सीधे आपकी शिकायत को सुनवाई नहीं करेगी। तो फिर आपको या तो हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। यही मार्ग आपके पास बचता है, क्योंकि सरकार तो आपकी शिकायत पर कोई कार्रवाई करती नहीं है। सरकार तो ठगों के साथ हमेशा मिली होती है, सरकार ठगों को संरक्षण देती है। जब तक सरकार को किसी हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का आदेश ना मिल जाए, तब तक सरकार ठगों को खुली छूट देती है कि वो मौज लें, चाहें तो विदेश भाग जाएं। विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी और राशिद नसीम की तरह। तो दोस्तों, ये जो लड़ाई है हमारी ठग मुक्त बेईमान रहित भारत की, ये कोई ठगों से लड़ाई नहीं है। इस चीज़ को आप ठीक से समझ लें, गांठ बांध लें कि ये जो आपकी लड़ाई है, जो लगती है कि आप ठगों से लड़ रहे हैं, वो ठगों से लड़ाई नहीं है। वास्तव में वो लड़ाई हमारे बेईमान सिस्टम से है। तो बेईमान सिस्टम ठगों को नियंत्रित करने में नाकामयाब है, उनसे मिला हुआ है, उनको संरक्षण देता है। इसलिए आपकी ये लड़ाई बहुत लंबी खिंच जाती है। मैं ये चाहता हूँ कि ये लड़ाई लंबी ना खिंचे, आपकी पीड़ा को और ज़्यादा गहरा ना किया जाए। हम तमाम लोग, चाहे वो किसी भी कंपनी की ठग स्कीम का शिकार हुए हैं, किसी भी कंपनी ने या किसी भी ठग ने आपकी मेहनत की कमाई की एक पाई को भी हड़पा है, तो उस ठग के खिलाफ, उस ठग कंपनी के खिलाफ अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के प्रावधान लागू हों। कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब बाइक बोट तो बंद हो गई थी जनवरी 2019 में, उस पर कैसे पाबंदी, इस पर ये कानून कैसे लागू होगा? तो उस पर ये कानून इस तरह से लागू होगा कि बाइक बोट स्कैम के ठगों ने जो आपको चेक इशू किए, वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2020 तक के हैं। तो जो तकनीकी बात है वो ये है कि बाइक बोट कंपनी आज भी बाइंड अप नहीं हुई है, रन कर रही है। और उसने चाहे 2018 में किसी के साथ ठगी की थी, चाहे 2017 में या 2019 में, उस कंपनी पर तकनीकी रूप से अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स लागू होते हैं।
उस कंपनी के खिलाफ अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। ट्रायल होना चाहिए उसके खिलाफ इसी कानून के तहत, ताकि तमाम पीड़ित भाई बहनों को उनकी डूबी हुई रकम की पाई पाई मैं ब्याज के मैं जुर्माने के जल्दी से जल्दी मिल सके। इसके लिए हम सबको, चूंकि हम सब इकट्ठे नहीं हैं, एकजुट नहीं हैं, बड़ा दुर्भाग्य की विषय है कि ये जो ठगी पीड़ित भाई बहन हैं हमारे, इनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि जी मेरा पैसा मिल जाए बाकी चीज़ें भाड़ में जाएं। तो दोस्तों, केवल आपका पैसा मिल जाने से काम नहीं बन जाता। आपका काम बन जाएगा आपका पैसा मिल जाने से, लेकिन फिर कोई तीसरा ठग आएगा, वो फिर आपको प्रलोभन दे देगा कि 3 महीने में डबल कर दूंगा, और आपसे उस पैसे को लेके फिर वो लूट के भाग जाएगा, फिर आप रोते फिरोगे। इस तरह से लाखों लोग रोते फिर रहे हैं, बारी बारी ठगे जा रहे हैं। इसी स्कीम में मैं देख रहा हूँ 1 साल से लगभग जो है, जून से ही, कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको 10-10 कंपनियों ने ठगा है, लगातार ठगी का शिकार बनते जा रहे हैं, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। और आज स्थिति ये है कि बहुत सारे लोग उनमें से सुसाइड कर चुके हैं, बहुत सारे जो है आत्महत्या के कगार पर खड़े हैं। तो मेरी जो इच्छा है, और मेरी इच्छा नहीं है, वो सत्य की इच्छा है, न्याय की इच्छा है, न्याय की मांग है कि ऐसा होना चाहिए। इस तरह के तमाम लोग जो इस तरह के ठगी प्रकरणों में संलिप्त रहते हैं, लोगों की मेहनत की कमाई को लूट लेते हैं, ठग लेते हैं, उन सब के लिए सख्त कानून होना चाहिए, उनको सख्त सजा हो, और उनकी और उनके नातेदारों की, रिश्तेदारों की, उनके मित्रों की, परिचितों की जितनी भी चल संपत्ति हों, जहाँ भी हों, उन सबको सीज किया जाए, नीलाम किया जाए। और इनकी मदद करने वाले जितने भी अफसर हों, मिनिस्टर्स हों, नेता हों, उनकी भी चल संपत्तियों को सीज किया जाए, नीलाम किया जाए, और तमाम पीड़ितों का पैसा उन्हें मैं ब्याज के मैं जुर्माने के अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के प्रावधानों के तहत 2 गुना करके 180 वर्किंग डेज के तहत वापस किया जाए। और भविष्य में कोई भी ठग इस तरह की ये नेटवर्किंग कंपनियां ना बनाए, ये पूंजी स्कीम्स ना चलाएं, इस तरह से लोगों को चीट ना कर सकें। उसके लिए इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और इनको समाज से बहिष्कृत किया जाए। इनका काला मुंह करके, नंगा दौड़ा दौड़ा करके इनको सड़कों पर जुलूस निकाले जाएं, ताकि ये जो हमारी भारत माता है ये ठगमुक्त हो सके, बेईमान रहित हो सके, यहाँ न्याय की स्थापना हो सके, यहाँ सत्य की स्थापना हो सके, यहाँ कानून का राज्य स्थापित हो सके, और सब लोग भय मुक्त होकर सुख के साथ अपना जीवन गुजार सकें। यही मेरी इच्छा है, यही न्याय की मांग है, समय की मांग है। तो मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से आप तमाम लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ, करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जो भी भाई बहन हैं, जिस भी ठगी कंपनी की स्कीम का शिकार हुए हैं, वो 1 जुलाई 2020 को सुबह 10 बजे अपने घर से ये संकल्प लेकर के जंतर मंतर पर पहुँचें कि हमें न केवल अपनी मेहनत की जो रकम डूब चुकी है उसको वापस लेना है, अपितु अपनी भारत माता को भी ठग मुक्त बेईमान राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। और जो साथी जंतर मंतर नहीं आ सकते, किन्हीं भी कारणों से, वो नौकरी में छुट्टी नहीं मिल रही है, या घर में कोई और परेशानी है, या उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो ऐसे साथी किसी अन्य व्यक्ति को, अपने परिजन को या परिचित को जंतर मंतर भेज सकते हैं। आप ये भी नहीं कर सकते तो आप अपने गांव में, तहसील में, ज़िले में, राज्य की राजधानी में एक सिंपल सी चिट्ठी बना करके वहाँ के राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, डीएम को, एसडीएम को, तहसीलदार को, थानेदार को लिख करके दें, महामहिम राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम, गृह मंत्री के नाम। उसमें बताएं कि मेरा फला नाम है, मेरे पिताजी या पति का ये नाम है, मेरी एज ये है, मेरा एड्रेस ये है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये है, मैं ये काम करता हूँ, और मैंने अपनी मेहनत की कमाई को इस कंपनी के झांसे में आकर के इस कंपनी में लगा दिया था। इस कंपनी के लोगों ने मुझे ये बताया था कि अगर तुम हमारे यहाँ पैसा जमा करोगे तो तुम्हें इतना पैसा मिलेगा, इतना लाभ मिलेगा, इतने दिन में मिलेगा। और इस कंपनी ने मेरे भरोसे को तोड़ते हुए मुझे प्रलोभन देकर झांसे में रख करके जो मेरा पैसा हड़पा था, उस पैसे को हड़प लिया है और वापस नहीं कर रही है। इसलिए मेरी मांग है सरकार से कि मुझे मेरा पैसा वापस दिया जाए, और इस ठग के खिलाफ या इस ठग कंपनी के खिलाफ
अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज करके सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इतनी सी बात लिख करके आप एक सादा कागज पर भी अगर अपने एसडीएम, थानेदार, जिलाधिकारी, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, सेक्रेटरी, तहसीलदार जिसको भी दे देंगे, वो आपकी चिट्ठी वहाँ से रिकमेंड होकर के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को आ जाएगी। अगर नहीं आती है, 1 महीने के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो उस पर आप आरटीआई फाइल करके कंसर्न डिपार्टमेंट से जवाब मांग सकते हैं कि आपके पत्र पर क्या कार्रवाई हुई। तो दोस्तों, मैं पुनः आप सबसे अनुरोध करता हूं, ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन का संस्थापक संयोजक होने के नाते भी और एक भारतीय नागरिक होने के नाते भी, कि आप इस बात को ठीक से समझें, क्योंकि आपकी पीड़ा अकेले की पीड़ा नहीं है। यदि आप अकेले अकेले लड़ेंगे, अलग अलग होकर के लड़ेंगे, तो संगठित अपराधियों से, इन ठगों को बचाने वाले सिस्टम से जीत पाना, लड़ पाना बड़ा मुश्किल होगा। कोई 1-2 आदमी अपने व्यक्तिगत संबंधों का लाभ उठा करके अपने पैसे वापस ले सकता है, ये भी सत्य है, लेकिन तमाम लोगों का पैसा व्यक्तिगत संबंधों के कारण कभी वापस नहीं मिल पाएगा। तमाम लोगों का पैसा तो तभी वापस मिल पाएगा जब हम तमाम लोग एकजुट हों, एकत्रित हों और अपनी संगठन की शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सरकार को, अदालतों को न्याय करने के लिए विवश करें। क्योंकि अदालतें न्याय करती हैं, न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए लोग बेईमान नहीं होते हैं आमतौर पर, इक्का दुक्का की बात नहीं कहता, लेकिन उन पर भी इस भ्रष्ट सिस्टम का इतना प्रेशर होता है, इतना दबाव होता है इस बेईमान सिस्टम का न्यायपालिका में बैठे हुए लोगों के ऊपर भी, कि वो न्याय नहीं कर पाते चाहते हुए भी। तो उस न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए न्याय देवताओं को शक्ति प्रदान करने के लिए, उनके आत्मबल को, उनके साहस को इतना मजबूत करने के लिए कि वो सिस्टम के विरुद्ध जाकर आपके साथ न्याय कर सकें, अपराधियों को दंडित कर सकें, इसके लिए बड़ा जरूरी हो जाता है कि जनमत, देश की जनता, कम से कम ठगी पीड़ित भाई बहन उनके पक्ष में खड़े हों, उनके समर्थन में खड़े हों और अदालतों को लगे कि नहीं, देश की जनता जागरूक हो गई है और वो ठगों के खिलाफ लड़ना चाहती है, ठग मुक्त बेईमान रहित भारत बनाना चाहती है। और हम जो लोग न्याय की कुर्सियों पर बैठे हैं, जिनका बड़ा सम्मान है देश की जनता के मन मस्तिष्क में, अगर उन्होंने इस देश की जनता को न्याय नहीं दिया, इन ठगी पीड़ितों का धन वापस नहीं दिलवाया, तो ये न्यायपालिका के लिए, लोकतंत्र के लिए, देश के लिए बड़ा अशुभ हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। उन्हें ये देखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये संदेश मुझे देना था, बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप न्याय पाना चाहते हैं, अपनी डूबी हुई रकम की पाई को वापस पाना चाहते हैं, तो आप सबको एकजुट होना पड़ेगा। इस अन्यायी सिस्टम के खिलाफ, इन ठगों के खिलाफ आपको सड़क से लेकर अदालत तक, संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन तक लड़ना होगा। और ये लड़ाई कठिन अवश्य है, लेकिन कोई खतरनाक नहीं है कि इसमें आपको कोई गोली मार देगा या आपको कोई जेल भेज देगा, दंडित कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भय है केवल आपके मन का। इस भय को आपको अपने मन से निकालना होगा, क्योंकि जो भी सत्य और न्याय की लड़ाई कानून के माध्यम से लड़ते हैं, कानून के मार्ग पर चलते हुए लड़ते हैं, उन्हें संसार की कोई भी सरकार, कोई भी अदालत, कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कोई भी गुंडा, कोई भी माफिया कभी मार नहीं पाया है, न मार पाएगा। इसलिए भयमुक्त होकर, निश्चिंत होकर के आप इस आंदोलन में सहभागी बने, इस लड़ाई को जीतें। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के प्रावधानों को देश में लागू करवाएं, ताकि आप सबका पैसा आपको समय पर वापस मिल सके। इसी के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।